होप गर्ल्स यू आर फाइन। अपनी लर्निंग आप लोग प्रॉपर कर रहे होंगे और लेक्चर्स भी रेगुलरली देख रहे होंगे। जी गर्ल्स, हमारे पास यूनिट नंबर 10 डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यूनिट नंबर 10 हमारा कंटिन्यू था, ठीक है, और इसमें हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखी थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम देखा था, प्रिज्म देखा था और साथ ही साथ डिफरेंट कलर्स आपने देखे थे। और इसके साथ हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी जिसमें हमने प्राइमरी कलर से जो है वो सेकेंडरी कलर्स फॉर्म किए थे। कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते बताइए? गुड, देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स। कौन कौन से हैं? गुड, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू से ही जो है वो इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कलर्स की फॉर्मेशन करते हैं। आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। गर्ल्स, हमारी सराउंडिंग में आपको डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, ठीक है। कोई जो है वो ग्रीन होता है, कोई ब्लू है, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है। तो आपने सोचा है कि हमें इतने सारे डिफरेंट कलर्स कैसे नजर आते हैं? ऑब्जेक्ट्स के जो कलर्स हैं, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों नजर आते हैं, क्यों, क्या वजह होती है? गर्ल्स, होता क्या है कि ऑब्जेक्ट उसी कलर का अपीयर होता है जिस कलर का जो है वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लाइट रे आती है, हिट करती है ऑब्जेक्ट पर और क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जिस कलर में वो रिफ्लेक्ट होती है वही कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का नजर आता है। यहाँ पर क्या है गर्ल्स कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स कलर्ड बिकॉज द मटेरियल दैट दे आर मेड ऑफ एब्जॉर्ब सम ऑफ द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रिफ्लेक्ट द रेस्ट। एज अ रिजल्ट वी ओनली सी द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट रे आती है, हिट करती है, तो कुछ स्पेक्ट्रम की कुछ लाइट्स जो होते हैं, कुछ कलर्स जो होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपने स्पेक्ट्रम के डिफरेंट कलर्स देखे थे, ठीक है। तो कुछ जो है कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो कुछ होते हैं क्या होते हैं, रेस्ट जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट में कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जो रिफ्लेक्शन का कलर होता है वही उसी कलर का हमें क्या नजर आता है, ऑब्जेक्ट नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रेड सरफेस और साइंस सरफेस पे रिफ्लेक्शन शो किया गया है और साथ में बताया गया है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास सरफेस कैसी है, रेड, फर्स्ट केस में। अब आने वाली लाइट जो है इस पे हिट कर रही है, व्हाइट लाइट है, इसमें जो है वो तीनों कलर्स, यानी आप देख लिए इसमें स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स शामिल हैं, ठीक है। लेकिन है कैसी सरफेस, ये रेड। तो आने वाली जो रेड लाइट होगी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वही रिफ्लेक्ट होगी, बाकी क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो सरफेस हमें कैसी नजर आएगी, गुड, रेड, ठीक है। तो जब भी रेड स्पेक्ट्रम का जो रेड कलर है वो ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो वही रिफ्लेक्ट होगा, बाकी कलर्स क्या हो जाएंगे स्पेक्ट्रम के, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और भी कलर्स होंगे लेकिन वो सारे क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं और रिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा है, सिर्फ रेड। तो इसी वजह से हमें सरफेस कैसी नजर आ रही है, ये ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा है, रेड। लेकिन कंडीशन क्या है, सरफेस भी रेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन रेड सरफेस है और अब हमने स्पेक्ट्रम का कौन सा कलर लिया है, ब्लू, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लू को दिखाया गया है कि जब भी ब्लू कलर आएगा या ब्लू लाइट आएगी तो वो क्या हो जाएगी, रेड सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें ब्लू कलर नजर भी नहीं आएगा, हमें कौन सा नजर आ रहा है, सिर्फ रेड। ब्लू क्या हो रहा है, ब्लू आने वाला जो स्पेक्ट्रम का ब्लू कलर है वो क्या हो रहा है, सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लू का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन में आपके पास अगेन रेड सरफेस है और अब क्या बताया गया है कि अब मैजेंटा लाइट आ रही है। आपने देखा है कि हमने कलर फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसमें हमने मैजेंटा लाइट जो है या मैजेंटा कलर बनाया था। कैसे बनता है, जब रेड को और ब्लू को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है तो आपको मैजेंटा कलर मिलता है। अब यहाँ पर कौन सी लाइट आ रही है, मैजेंटा लाइट आ रही है, ठीक है। तो रेड सरफेस पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये लाइट, यानी ये इस लाइट में से जब ये रेड सरफेस पे हिट करेगी तो कौन सी लाइट इसमें से या कौन से कलर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ओनली रेड, ठीक है। यानी मैजेंटा लाइट आ रही है, इसमें से सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ब्लू लाइट क्या है, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। यानी मैजेंटा कलर जो दो कलर से मिलके बना है, रेड एंड ब्लू से, तो मैजेंटा कलर या मैजेंटा लाइट यहाँ हिट करेगी और सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करेगी, रेड को, ठीक है। रेड कलर को या रेड लाइट को क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी।
इसी तरह से यहाँ साइंस सरफेस है गर्ल्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, साइंस सरफेस पे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इस पे अगेन जो है वो कौन सी लाइट आ रही है, रेड लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर भी पूरी व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स है, लेकिन कौन सी लाइट रे को डिस्कस किया है, रेड कलर को। ठीक है, जब यहाँ पर रेड कलर हिट करेगा इस सरफेस पे तो किसी भी किस्म का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगी, ये लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसलिए साइंस सरफेस पे हमें रेड का कोई इफेक्ट नजर नहीं आता। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास अगेन मैजेंटा लाइट है। ठीक है, जो किससे बनती है, रेड एंड ब्लू से। अब मैजेंटा लाइट साइंस सरफेस पे जब हिट करती है तो किसको रिफ्लेक्ट करेगी, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, रेड आपने देखा इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पर भी अगेन रेड एब्जॉर्ब हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट हो रही है, ब्लू लाइट हो रही है। ठीक है जी गर्ल्स, तो अब हमारे पास अगेन साइंस सरफेस है, और अब की बार हमने कौन सी लाइट इस सरफेस पे हिट कराई है, गुड, येलो लाइट। अच्छा, येलो कलर हमने कैसे बनाया था, जब हम रेड को और ग्रीन को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास कौन सा कलर बनता है, येलो। तो अब हम रेड और ग्रीन लाइट को मिलाने से यहाँ पर कौन सी लाइट आ रही है, हिट कर रही है, येलो। अब येलो लाइट जब साइंस सरफेस पे हिट करेगी गर्ल्स, तो इसमें आप देख रहे हैं रेड लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और ग्रीन लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम साइंस सरफेस, तो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और येलो लाइट क्या हो जाएगी, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो, सॉरी जो रेड लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो है ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट भी हमें कैसा नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा। ठीक है, तो जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, हमें हमेशा उसी कलर का नजर आता है। हम अपनी सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनका जो भी कलर होता है तो वो किस वजह से होता है, वही कलर, यानी स्पेक्ट्रम का वही कलर क्या हो रहा होता है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आ रहा होता है, और हमें ऑब्जेक्ट उस कलर का नजर आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आ रहा है तो क्यों नजर आ रहा है, स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में, किसी भी किस्म का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और ऑब्जेक्ट हमें कैसा नजर आता है, फिर गुड ब्लैक नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पिगमेंट्स। अब कलर्स और पिगमेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास गर्ल्स पिगमेंट है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं विच रिफ्लेक्ट सर्टेन कलर्स, जो कुछ खास कलर्स यानी कलर्स जो है मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एट अ टाइम ये स्पेक्ट्रम के सम कलर्स इजीली रिफ्लेक्ट करते हैं। केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट्स। गर्ल्स ये हम इंडस्ट्रीज़ में भी बनाते हैं, नेचुरली हमारे जो है वो एनिमल्स की स्किन में और इसी तरह से प्लांट्स में मौजूद होते हैं। आपने जो है वो पेंट देखा है, इंक, कलर्ड कैरियन, ये सारे के सारे क्या हैं गर्ल्स, ये पिगमेंट्स की एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो है हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उनके पास ग्रीन कलरिंग पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो पिगमेंट्स केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, एट अ टाइम सेवरल कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 प्राइमरी पिगमेंट्स गर्ल्स यहाँ पर हैं। जिस तरह से हमने प्राइमरी कलर्स पढ़े थे, इस तरह पिगमेंट्स भी क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, 3 होते हैं, 3 प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, इनको मिक्स करने से हम वाइड रेंज ऑफ कलर को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइमरी कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, और बाय मिक्सिंग दैम वी कैन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ कलर्स। यानी इनको मिक्स करने से हम डिफरेंट किस्म के जो है वो कलर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। पिगमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट ओनली वन कलर बट एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। पिगमेंट की एक और क्वालिटी भी है गर्ल्स कि क्या करते हैं, ये एट अ टाइम एक कलर को खाली रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते, बल्कि क्या कर सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम के कुछ कलर्स को इजीली एक वक्त में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को आसानी से क्या कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है, ब्लू पेंट एब्जॉर्ब रेड, ऑरेंज एंड येलो लाइट, रिफ्लेक्ट ग्रीन एंड वायलेट। यानी ब्लू पेंट को अगर हम देखेंगे तो ये किस किस को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड को, ऑरेंज को और येलो को। ठीक है, और रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, ग्रीन एंड वायलेट को। तो इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि पिगमेंट्स स्पेक्ट्रम के कुछ कलर्स इजीली एक वक्त में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास कुछ पिगमेंट्स की मिक्सिंग से जो है डिफरेंट कलर्स हासिल किए गए हैं, जैसा कि रेड एंड ब्लू को, इन पिगमेंट्स को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, मैजेंटा कलर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से येलो को और रेड को मिक्स करने से हमें क्या मिलता है, ऑरेंज कलर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ब्लू पिगमेंट एंड येलो पिगमेंट को हम जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कलर हासिल होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन। और अगर जब रेड, ब्लू और येलो इन तीनों को मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, ब्लैक जो है वो कलर मिलेगा। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी किस्म का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और सरफेस हमें या चीज जो सब्सटेंस है वो हमें कैसा मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि पिगमेंट्स केमिकल्स होते हैं जो एक वक्त में स्पेक्ट्रम के कई कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और प्राइमरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास गर्ल्स फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं, जो फिल्टर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम फिल्टर देखते हैं ना, फिल्टर प्लांट होते हैं जो पानी को फिल्टर कर रहा होता है। कलर फिल्टर भी होते हैं, यानी ये फिल्टर्स ऐसे फिल्टर्स या वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ कलर्स जो है पास कर देते हैं और कुछ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इनको भी हम क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। फिल्टर इज अ पीस ऑफ कलर्ड ग्लास और प्लास्टिक which allows some colors to pass through but filter out all the others। वही बात कि जो है फिल्टर्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते, यानी ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं होते, बल्कि कलर्ड ग्लास या प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक और ग्लास तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि ये कैसे है, कलर्ड है। ठीक है, अब कलर्ड होने की वजह से इनकी क्या क्वालिटी है कि ये कुछ कलर्स तो अपने अंदर से पास कर देते हैं और कुछ को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 3 डिफरेंट फिल्टर्स आप देख रहे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये 3 फिल्टर्स मौजूद हैं। अब आने वाली लाइट रे जो है आप देखते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन है। ठीक, रेड, ब्लू और ग्रीन जब यहाँ आएगी, यहाँ हिट करेगी, तो इनमें से कौन सी लाइट पास होगी, सिर्फ और सिर्फ रेड। बाकी दो जो है वो क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ रेड फिल्टर कौन सी लाइट को पास करता है, रेड लाइट को ही पास करता है। लाइट जो अपीयर होती है वो रेड ही अपीयर होती है, बाकी ये दोनों कलर जो होते हैं ब्लू और ग्रीन ही क्या हो जाते हैं, रेड फिल्टर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगेन रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों लाइट्स आ रही हैं, लेकिन अब की बार हमें यहाँ से इस ग्रीन फिल्टर से कौन सी लाइट पास हो रही है, ओनली ग्रीन। ठीक है, रेड और ब्लू क्या हो रही है इस फिल्टर में, फिल्टर आउट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, थर्ड कंडीशन में हमारे पास अगेन यही तीनों लाइट्स है, रेड, ब्लू और ग्रीन, और अब की बार ब्लू फिल्टर हमने यूज किया है और ब्लू फिल्टर में से कौन सी लाइट पास हो रही है, ओनली ब्लू लाइट अपीयर्स। बाकी जो है रेड और ग्रीन क्या हो रही है इस फिल्टर में, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट फिल्टर लिए और तीनों फिल्टर में से यानी तीनों डिफरेंट कलर के फिल्टर है, और ये सिर्फ अपनी जो है वो मैचिंग की या अपनी जैसी ही लाइट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बाकी आने वाली लाइट इन पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। रेड है तो रेड को पास कर रहा है, ग्रीन है तो ग्रीन को पास कर रहा है, ब्लू है तो ब्लू लाइट को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, बस अगर हम देखते हैं कि हमें प्लांट्स ग्रीन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलरिंग मैटर क्लोरोफिल होता है, और जब उस पर ग्रीन लाइट हिट करती है प्लांट पे तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को ही क्या करती है, ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट करती है, बाकी क्या हो जाता है, इनमें अब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर हम रेड लाइट में ग्रीन प्लांट को देखें तो हमें कैसा नजर आएगा, सोचा है आपने कभी? जब भी हम रेड लाइट में प्लांट को देखते हैं तो वो हमें ब्लैक नजर आता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, नो रिफ्लेक्शन अकर, और जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है रेड लाइट में। इसी वजह से प्लांट हमें कैसा नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। ठीक है, अब आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। होमवर्क अपना देख लीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 7 ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 10। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 करना है और इसी के साथ साथ जो है वो इनको लर्न भी करना है। क्वेश्चन 6 आपके पास पेज नंबर 101 पर है। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डज अ सनफ्लावर लुक येलो एंड इट्स लीव्स लुक ग्रीन।
अब वही बात पूछी गई है आपसे कि सनफ्लावर येलो क्यों नज़र आता है, उसके लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों नज़र आते हैं। तो आपको वही बात लिखनी है जो हमने डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट किस कलर का नज़र आता है, जिस कलर का जो है जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। व्हाट कलर वुड द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट लुक थ्रू अ रेड फिल्टर। अब यहाँ फिल्टर की बात हुई है कि अगर हम रेड फिल्टर लगा दें ग्रीन लीव्स में तो फिर हमें कैसे कलर के लीव्स नज़र आएंगे, ठीक है। अभी अभी ये बात हमने डिस्कस की है। इसके साथ आपको टेबल फिल करना है, प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर सीन जो भी हमें नज़र आते हैं वो लिखने हैं, और प्राइमरी पिगमेंट से जो भी आप कलर सीन करते हैं या जो भी कलर आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक। ये टॉपिक्स आपको गर्ल्स यहाँ पर मिलेंगे पेज नंबर 98 पर, ठीक। पिगमेंट्स, फिल्टर्स, कलर्स का टॉपिक गर्ल्स आपको कहाँ मिलेगा जी 97 पर, ठीक है। तो आपको जो है डिफरेंट कलर्स और ये प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगा। तो कर लीजिएगा गर्ल्स, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।